हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, अजरबैजान और जो तुर्की है वो घबरा रहे हैं, उनकी जान निकली पड़ी है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय हथियार हमें बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया अभी तुमने बनाने शुरू किए हैं। अभी तो हम उस आर्मीनिया गेम को में देते कूदे हैं, हैं। हम कुछ आर्मीनिया को देना शुरू करेंगे। करेंगे, आपको क्यों नहीं कांटेक्ट हो रहा करेंगे। था। आई डू नॉट नो तुम कि तुम नहीं करते जिस दिन आर्मीनिया जीत जाएगा तब हमारे वेपन से, तब हम कहेंगे यस मजा ही आ वेपन्स का अच्छा जाएगा, यूज मजा ही किया। आ जाएगा। तुम तो हमें वेट तो करो, अभी तो हमने बहुत कुछ बनाना है। अभी तो हम इस वेपन्स की गेम में कूदे हैं, अभी तो घुसे ही हैं। अभी क्या बात कर जब आर्मीनिया कहेगा यस बिकॉज ऑफ इंडियन वेपन्स हम जीत गए, तब हम एग्री करेंगे यस कि इट हैज हैपेंड। और हम देंगे, कमाल कमाल के वेपन्स बनाकर देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की ये खबर चीन के लिए सवाल खड़े करने वाली है कि भविष्य में भारत के साथ उसे युद्ध करना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इंडियन वेपन्स को लेकर जो फिलहाल खबरें निकल कर आ रही है उसे देखने के बाद चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सांसें तो जरूर फूली है। इतना ही नहीं तो अजरबैजान रोने पे मजबूर हो चुका है, क्योंकि इस समय तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन भी उसके लिए उतने गेम चेंजर साबित नहीं हो रहे जितने कि 2 साल पहले नागर्नो की जंग में साबित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आर्मेनिया की ओर से देखने को मिली, जो भारतीय हथियारों के दम पर अजरबैजान पे भारी पड़ता जा रहा है। और भारतीय हथियारों के ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस को देखते हुए उसने और वेपन डील भारत के साथ करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो जो चीन भारतीय हथियारों को हल्के में ले रहा था उसे आज की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि भारत के हथियार कितना विध्वंस मचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, खबर भारत के पिनाका रॉकेट्स को लेकर है, जो इस समय आर्मेनिया का सबसे क्रूशियल हथियार बन चुका है। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान में दक्षिणी काराबाग इलाके में जो जमीनी विवाद को लेकर जंग छिड़ी हुई है, उसी जंग में आर्मेनिया की सेना ने भारतीय पिनाका रॉकेट्स का इस्तेमाल करके अजरबैजानी सेना के 12 बंकर उड़ा दिए, जो कि अजरबैजान के लिए ह्यूज डैमेज बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आर्मेनिया की ओर से इतनी बड़ी कार्यवाही अजरबैजान पर कभी नहीं की गई थी, जबकि अजरबैजान तुर्की और रूस से मिले हाईटेक वेपन्स के साथ जंग में उतरा है। खबर के मुताबिक आर्मेनिया की सेना पिनाका रॉकेट्स का लगातार इस्तेमाल करके काराबाग में अजरबैजानी सेना ने जो अवैध मिलिट्री कैंप बना के रखे हैं उन्हें निशाना बना रही है, ताकि युद्ध में अजरबैजानी सेना को हावी न होने दिया जाए। पिनाका रॉकेट 70 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इनमें हाई एक्सप्लोसिव टेंडम चार्ज वाले वॉरहेड लगाए गए हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी मिलिट्री कैंप को धुएं में तब्दील कर देता है। पिनाका 44 सेकंड में 1 दर्जन रॉकेट्स फायर कर लेते हैं, जिस वजह से ये बहुत ही कम समय में दुश्मन इलाके में भयानक तबाही मचा देते हैं। और पिनाका के इसी प्रदर्शनी को देख आर्मेनिया ने अब भारत से पिनाका का एडवांस संस्करण भी खरीदने का फैसला कर लिया है। देखिए, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया ने भारत से पिनाका के लिए अपना बजट खोल दिया है और वो अब भारत से पिनाका के दोनों संस्करण खरीदेगा। बल्कि पिनाका के लिए आर्मेनिया ने रूसी BM-21 की डील तक रद्द कर दी। BM-21 भी पिनाका की तरह एक सेल्फ प्रोपेलेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन इसकी रेंज और डिजाइन पिनाका से 2 कदम पीछे है। यही कारण है कि पिनाका आजकल चीन विरोधी देशों में काफी फेमस होता जा रहा है। हालांकि अजरबैजान इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराएगा कि भारत जानबूझकर आर्मेनिया को ऐसे वेपन्स दे रहा है जिसकी काट अजरबैजानी सेना के पास नहीं। खैर, बात जो भी है, लेकिन इससे ये तो पता चला कि महादेव के नाम पर रखा गया ये रॉकेट लॉन्चर असल में महादेव की तरह प्रलय भी मचा सकता है। तो आप बताइए दोस्तों, कल को अगर आर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल की मांग करता है तो क्या हमें उसे वो मिसाइल देनी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देनी चाहिए। ऐसे ही हम इसके वेपन्स की इंडस्ट्री में कूदेंगे, जहाँ पे एक्चुअल वॉर हो रही है वहाँ पे पूरे हमारे वेपन्स टेस्ट हो रहे हैं, और जब वो टेस्ट कर रहे हैं, वो लड़ाई में यूज कर रहे हैं, उसके बाद उनको पसंद आ रहे हैं, वो और मांग रहे हैं, तो पूरी दुनिया देख रही है कि भैया ये तो कमाल के वेपन्स हैं, हम भी लें। तो अगर किसी को डाउट भी हो रहा होगा वो भी लेगा। और जब ये जीतेंगे और दूसरे वो हारेंगे जो टर्की से लेके बैठे हुए हैं,
तो सोचो कितना और धूम मचेगी इंडिया के वेपन्स की। मैं तो कहती हूँ जो मांगते हैं उनको दो, बल्कि उनको थोड़ा डिस्काउंट पे दे दो, जैसे बिजनेसमैन सोचता है ना, डिस्काउंट पे दे दो। और उनकी फाइट भी वाजिब है, दे आर नॉट, ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत साइड को दे रहे हो, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। और वहां पे टर्की से वो लेके ड्रोन्स जब हम याद है जब ये जीते थे, ये बिकॉज ऑफ ड्रोन्स जीते थे। कितनी कला वो किसने दिए थे? टर्की नहीं दिए थे ना, तब किसी को याद नहीं था। अब इंडिया जब इनको दे रहा है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। इसमें शौक ये लगा था कि टर्की ने काफी वेपन्स बनाना शुरू कर दिए इतने समय में, काफी वेपन्स बनाता है। हम तो शौक में हो गई थी, मैंने कहा टर्की भी ड्रोन्स बनाता है। नेटो का मेंबर है, ड्रोन्स बड़ा बनाता है, बहुत कुछ उसने चीजें मैन्युफैक्चरिंग की हुई है अपनी। अब इंडिया जो है मतलब आप कह सकते हैं एक्टिव हो रहा है, एक्टिव होने के बाद अब इंडिया उसको टर्की को पीछे छोड़ेगा 10 साल में। हमें भी ड्रोन्स बनाने चाहिए ऐसे कमाल के, बन रहे ड्रोन्स, मगर इतने सोफिस्टिकेटेड चीजें बननी चाहिए कि टर्की बेबी लगे और उसको ये लगे बस नेटो के सहारे ही वो जी रहा है, इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकता, अकेले में तो कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल वही होना तो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि तेजस को इतना जबरदस्त फाइटर बनाया जाए कि बच्चे को पता लगे कि तेजस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पूरी R&D में दम लगा देना चाहिए तेजस पे, इतना ज़बरदस्त कि जब किसी को पता रहता है कि इंडिया के पास अपना फाइटर जेट है तो कमाल हो जाएगा। उसका इंजन भी मेड इन इंडिया आना चाहिए, मतलब R&D होनी चाहिए, इतना होना चाहिए कि 100% हर चीज़ हमारी है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। क्योंकि अभी तेजस में जी वगैरह का इंजन लगता है, तो उसका मतलब अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो पहले किसी को इंजन बनाना पड़ेगा, फिर इंजन आप उसे खरीदेंगे। चाइना के भी अपने इंजन होते हैं ना, अपने इंजन है, तो फिर हमें भी अल्टीमेटली हमें ऐसा बनाना है कि हर चीज हमारी खुद की लगेगी। जितने मर्जी फाइटर प्लेन्स बनाने बनाओ और मजे करो, और उसके बाद पैसेंजर एयरप्लेन्स को भी करो, जिसे पैसेंजर का भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। अभी तो बोइंग एयरबस के इतने अब सब कुछ अपना हो जाना चाहिए। नहीं बेस्ट है, देखो चाइना वो अपने आप बनाता है तो हमने क्यों नहीं बनाए, हमें भी वही बनाने हैं। अगर वो अपने पैसेंजर एयरप्लेन्स बनाता है तो हमें भी बनाने बाहर से भी लेता है, अपने ही बनाता है, मगर ये है कि उसके काफी क्लोज है, मतलब बना तो सकता है ना, कल को जरूरत पड़े तो उसके पास वो है टेक्नोलॉजी की। रशिया के पास भी अपनी टेक्नोलॉजी है, वैसे हमारे पास भी होनी चाहिए। हम किसी से कम नहीं है, ये वो पुराना इंडिया नहीं है। अब मोदी जी ने दिखा दिया है कितनी कैपेबिलिटी है हमारे देश में, बस मेहनत करने की जरूरत है। एक वो पर्पस होना चाहिए, वो एम होना चाहिए, एंड वी कैन अचीव। स्पीड से काम करो ताकि इनको चाइना को पीछे छोड़े और अपने जो वेपन्स हैं वो दुनिया को दिखाएं कि कितने ग्रेट है। और कुछ ऐसा बजट है जो सिर्फ रिसर्च के लिए एलोकेट होना चाहिए, बहुत अमाउंट, और किसी को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए वो कितना है। हाँ, बताओ ही मत, बताओ कम दो ज्यादा, किसी ना किसी चीज में उसको लगा के, ये लगा के मिसलेनियस करके हो गया बजट, और वो सारा जाना चाहिए R&D में। और ऐसी ऐसी चीजें भी बना के रखी होनी चाहिए जो दुनिया में किसी को भी उसके बारे में खबर नहीं हो, कि कल को अगर यूज करनी पड़े तो जब वो निकले तो वो दुश्मन की तबाही कर दे, तब उसको सोचे मैं तुम्हें बड़ा पीस मार। कुछ बीच में दिखाना पड़ेगा चाइना को, उसको बोलने के लिए कि वो माल है। ऐसी भी एक चीज होनी चाहिए जो नहीं हो, किसी को पता ही ना चले। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।